आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में आमल की एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से पापों का नाश होता है व मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी आमल की एकादशी के नाम से जानी जाती है। पापों का नाश करने वाली, स्वर्ग व मोक्ष को देने वाली, राज सुख प्रदान करने वाली आमल की एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य धारण करना चाहिए। इस दिन व्रती स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान श्री हरि व मां लक्ष्मी की पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा कर व्रत कथा को सुने। धूप दीप से आरती कर मिष्ठान का भोग लगाए। इस दिन विशेष तौर पर किसी न किसी रूप में भगवान श्री हरि को आंवला अवश्य चढ़ाएं। हरि कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विधि विधान से इस व्रत को धारण कर हरि नाम का कीर्तन कर व्रत कथा का श्रवण कर मनुष्य स्वर्ग एवं मोक्ष का अधिकारी होता है। आइए अब सुनते हैं एकादशी की कथा। मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, कृपा कर आप मुझसे ऐसे व्रत को कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत और अंत में मोक्ष को देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। इसे करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इस व्रत की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वैदिश नाम की नगरी में चैत्रत नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रत्येक वर्ण के लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। राजा अत्यंत विद्वान एवं धर्मी था। उसके राज्य में गरीबी का नामो निशान न था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और सभी मिलकर राजा सहित एकादशी का व्रत रखते थे। एक समय फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी के दिन सभी नगरवासियों ने राजा के साथ हर्ष पूर्वक व्रत को किया। राजा ने प्रजा सहित मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित कर धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से श्री हरि की पूजा की। रात्रि को सब ने जागरण किया। रात के समय वहां मंदिर में एक बहेलिया आया जो अत्यंत दुराचारी और पापी था। जीव हिंसा करना उसका नित्य का कार्य था। वह बहेलिया उस समय भूख प्यास से व्याकुल था, परंतु रात्रि के समय मंदिर में होते हुए जागरण को देखकर वह वहीं बैठ गया और उसने पूरी रात वहीं पर हरि जागरण व हरि कथा सुनते हुए बिताई। प्रातः काल होने पर जब सब लोग अपने घर चले गए तो वह भी अपने घर आ गया। घर आकर उसने भोजन किया। अनजाने में ही उस बहेलिये से एकादशी का व्रत व जागरण हो गया और द्वादशी को भोजन कर उसने अपने व्रत का पारण किया।
कुछ समय बाद बहेलिये की मृत्यु हो गई, लेकिन एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कार्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने वन को गया और मार्ग भटक गया। दिशा ज्ञान न होने के कारण और थकावट के कारण राजा एक वृक्ष के नीचे रुक गया और थका होने के कारण उसे वृक्ष के नीचे लेटते ही निद्रा आ गई। कुछ समय बाद वहां पहाड़ी मल्ले छा गए और वह यह कहकर राजा को मारने दौड़े कि इसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, अतः हमें इसे मार देना चाहिए। ऐसा कहकर उन मल्लेच्छों ने राजा के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाने शुरू कर दिए, परंतु देव कृपा से वे अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से लगते ही पुष्प बन जाते और अब उनके अस्त्र शस्त्र वापस उन पर ही प्रहार करने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भुएं चढ़ी हुई थी, आंखों से अग्नि बरस रही थी। काल के समान वह स्त्री उन मल्लेच्छों पर टूट पड़ी और शीघ्र ही वे सब काल के गाल में पहुंच गए। जब राजा सो कर उठा तो उसने अपने नजदीक मल्लेच्छों को मरा हुआ देखा। राजा सोचने लगा कि इस वन में मेरा कौन हितैषी है जिसने इनसे मेरी रक्षा की है। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के सिवा कौन किसी की सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा भगवान विष्णु को प्रणाम करता हुआ अपने राज्य में आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था, इसलिए जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, इसकी पवित्र कथा का श्रवण करते हैं, वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, पापों से मुक्ति पाते हैं और इस लोक के सुखों को भोगते हुए अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।